हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टडी फॉर सक्सेस चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज समांतर श्रेणी बिहार बोर्ड का बताने जा रहा हूं। समांतर श्रेणी अध्याय 5। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, जैसे मान लीजिए कि हम समांतर श्रेणी निकालना चाहते हैं तो समांतर श्रेणी मतलब होता है या श्रेणी इसको कुछ लोग श्रेणी भी बोलते हैं। तो श्रेणी में क्या होता है कि हर टर्म जो है, हर पद एक दूसरे से बढ़ते या घटते हुए क्रम में होता है। जैसे अगर मान लेते हैं पहला पद को हम T1 मानते हैं तो दूसरा पद को T2 मानेंगे, तीसरा T3 हो जाएगा, यहाँ T4 मतलब टर्म हो गया, T5 आगे हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है n कोई संख्या होगा, मान लीजिए कि 10 पद है तो n जो है 10 तक चला जाएगा। कोई बुक में जो है A1, A2, A3, A4, A5 इसी तरह से AN भी मानते हैं। तो देखिए हम आपको फिलहाल T करके बताएंगे, आप T भी मान सकते हो, A भी मान सकते हो। यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात क्या है कि A जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। A को हम A1 भी बोल सकते हैं। इसके बाद जो है एक और ध्यान देने वाली बात क्या है कि D जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। तो जैसे प्रथम पद, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे किसी का प्रथम पद मान लीजिए 2 है और सार्व अंतर जो है, सार्व अंतर मान लेते हैं 3 है। सार्व अंतर को हम लोग D से डिनोट करते हैं, सार्व अंतर 3 है। तब जब हमको श्रेणी बनाना होगा तो श्रेणी का सूत्र जो हम बताए हैं आपको, T1, T2, T3 इसी तरह से आगे भी बढ़ेगा। तो हम T1 के जगह जो है प्रथम पद A रखेंगे, यह A हो जाता है, यहाँ पर A प्लस D हो जाएगा, यहाँ A प्लस 2D हो जाएगा। इसी तरह से अगला में 3D, 4D, 5D आगे जो है जुड़ते चला जाता है। तो अगर हम श्रेणी बढ़ाते हैं तो A का मान अगर 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस D है, 2 में 3 जोड़ देंगे, अगला में A प्लस जो है 2D है तो यहाँ 2 में जो है 2 गुना 3 जोड़ देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो ये 2 हो गया, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। इसी तरह से आगे चल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि श्रेणी का मतलब होता है, श्रेणी का मतलब कि कोई भी संख्याओं का अनुक्रम जो किसी खास तरीके से बढ़े या घटे तो वो समांतर श्रेणी में आता है। हम देख रहे हैं कि पहला पद 2 है तो ये हमेशा जो है 3 करके बढ़ रहा है। 2 के बाद 3 जुट गया तो हो गया 5 के बाद फिर 3 जुट गया, माने 2 गुना 3 जुट गया 2 में। तो यहाँ पर जो है आपका हो गया 5 में 3 जुट गया तो 8 हो गया। अगला पद इसका जो है 8 के बाद जो है 3 से अगर जोड़ देते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा। इसी तरह से आप जहां तक लेके इसको जा सकते हैं। तो ये हो गया समांतर श्रेणी। इसमें कुछ सूत्र है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। इसमें Tn जिसको हम लोग L भी बोलते हैं या आप इसको nवां पद बोल सकते हैं, इसका सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक सूत्र है, इसको याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल होगा। और पदों का योग जो है Sn जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसका एक सूत्र और होता है n/2 a प्लस l। हम आपको बता चुके हैं L का मतलब nवां पद, या इसको अंतिम पद भी बोल सकते हैं क्योंकि n पर जाकर के स्टॉप होता है। एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे मान लीजिए 3 है, 7 है, 11 है, और इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। या छोड़िए ऐसा मान लेते हैं 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसी तरह से पूछ रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर है 100 है, तो पूछ रहा है इसमें कितने पद हैं। तो इसमें जनरली 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक में पूछेगा कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या माने n ज्ञात करना है आपको। तो देखिए सूत्र आपको यही लगेगा, आपको देखना होगा अंतिम पद, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दिया गया है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रथम पद जो है आपका शुरू वाला जो पद है उसको हम a मानते हैं, a 5 दिया हुआ है। अंतिम पद कितना दिया हुआ है 100, अंतिम पद जिसको हम लोग tn बोलते हैं, तो tn जो है आपका हो जाएगा 100। और 2 पदों का अंतर, एक सूत्र और इसमें जोड़ लीजिएगा d का सूत्र होता है t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2, माने आगे वाला पद में उसके ठीक पहले वाले पद को घटा देना है। तो हमको जब हम यहाँ d निकालेंगे तो हम t2 माइनस t1 दे देंगे। t2 माने दूसरा पद कितना है 10 है, तो 10 में से हम कितना घटा देंगे t1 कितना है 5 है, तो ये आपका 5 निकल जाएगा, मतलब 5 करके ये बढ़ रहा है। तो d हमारा क्या निकला 5 निकला। हमको n निकालना है तो हमको सूत्र बैठाना होगा। कौन सा सूत्र बैठावेंगे, तो हमको इस सूत्र से निकालना होगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान देख लेते हैं, तो tn का मान हम देखते हैं, अंतिम पद मेरा क्या है 100 है, यहाँ भी हम निकाल के देखे हैं 100 यहाँ रख देंगे। a का मान रख देंगे 5, n माइनस 1, n का मान हम अभी नहीं जानते हैं, d का मान कितना है 5 है। अब हम इसको क्या करते हैं 100 हो गया, ये प्लस में 5 इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब ये क्या होगा गुना हो जाएगा, ये 5n हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको हम इधर देखते हैं, ये घटेगा, ये सारा डिसिम्पलाइज दे दीजिएगा, ये घटेगा तो ये 95 हो जाएगा, और माइनस का 5 इधर आके प्लस हो जाएगा, और उधर हो जाएगा 5n, ये जुट के 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n। n का मान क्या हो गया 100/5, इसको भाग देंगे तो ये क्या होगा 20, माने इसमें कुल मिला के कितने पद हो गए हैं 20 पद हो गए। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये है, एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी इसमें पूछता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी पूछता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और ये आगे तक जा रहा है, तो कौन सा पद 100 होगा, कौन सा पद 100 होगा। ठीक है, तो इसमें हम अभी 20 निकाल चुके हैं, n का मान 20 निकाल चुके हैं। ठीक है, कौन 20वां पद कौन होगा, सॉरी 20वां पद क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। तो इसमें हम n का मान जान रहे हैं, इसमें हम देंगे दिया गया है कि, इसमें n का मान 20 दिया हुआ है, a का मान पहले में जो अंक होता है, पहला जो पद होता है उसको a बोलते हैं हम लोग, 5 दे देंगे। d का मान तो बताए थे आपको कि दूसरा में पहला पद को घटा दीजिए, दूसरा पद कितना है 10, 10 में 5 घटा दीजिए, 5 हो जाएगा। अब हमको सूत्र रखना है, सूत्र क्या है, तो tn इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn माने अंतिम पद जो है वो कितना है, तो अंतिम पद हमको पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, तो tn का मान हमको निकालना है। a का मान कितना दिया हुआ है 5 रख देते हैं। इसके बाद जो है n माइनस 1, n का मान हमको ज्ञात है, n का मान जो है 20वां पूछ रहा था, मैंने 20 हो गया, माइनस 1, और d का मान जो है, d का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ 5 हो जाएगा, ये घट जाएगा 19 हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, 19 × 5 = 95, माने 100 हो गया। माने दोनों तरफ से ये पूछ सकता है, एक में पूछेगा आपको कि 20वां पद निकालिए और वो पद क्या होगा, और एक पद दे देगा और उसमें n पूछेगा कि कितना पद ये होगा। देखिए अभी जो मैंने आपको प्रश्न बताया है वही प्रश्न को एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक AP है, AP का मतलब समांतर श्रेणी हो गया,
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एपी है 2 4 6 8 ये आगे तक जाता है। बताइए कि 11वां पद क्या होगा। 11वां पद ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको जो है इस तरह से बना देना है, दिया गया है कि, इसमें दिया गया है क्या क्या दिया गया है। तो प्रथम पद जो है ए मानते हैं वो कितना दिया हुआ है 2। इसमें फिर दिया हुआ है डी, हमको निकालना है। डी का मान बताए थे आपको T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है तो दूसरा नंबर पर 4 है, पहला नंबर पर 2 घटा के 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या है n, n का मान कितना, कौन सा पद पूछ रहा है 11वां पद। टी का n का मान 11 रख देंगे। हम फिर लिखेंगे सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे तो Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना है तो Tn का मान जो है हमको ज्ञात करना है कि कौन सा माने क्या आएगा। तो a के जगह हम देखते हैं a का मान दिया हुआ है 2, n माइनस 1, n के जगह रख देंगे 11 माइनस 1 माने 1। और यहाँ d का मान जो है दिया वो निकालें हम लोग 2, तो यहाँ रखेंगे 2, ये घट जाएगा 10, 10 गुने हो गया 2, तो ये 10 दूना हो गया 20, 20 दो क्या हो गया 22। मतलब ये कि T जो है इस AP का T 11वां पद जो है वो 22 है। ये आपका आंसर हुआ। इसी हिसाब से देखिए मैं आपको 8 क्वेश्चन बनाने के लिए दे रहा हूँ। ये 8 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। अगर इस 8 क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं बनता है कोई क्वेश्चन तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है, सिंपल रूल पर बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है बिहार बोर्ड के परीक्षा में, NCERT का परीक्षा में। NCERT बुक में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा। तो देखिए इसमें दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक एपी है, समांतर श्रेणी है, 3 है, 8 है, 13 है, तो ये कौन सा पद जो है 73 होगा। कौन सा पद अंतिम में जो लिखा हुआ है उसको हम बताए थे Tn मानते हैं, प्रथम में जो लिखा हुआ उसको ए मानते हैं। आपको लिखना है दिया गया है कि ए का मान कितना हो गया T। अच्छा डी का मान का सूत्र बताए थे, दूसरा में पहले पद को घटा दो। दूसरा पद कितना दिया हुआ है तो 8 है, 8 में 3 को घटा दो। कभी कभी क्या होता है कि ये वाला जो आधा है एक वाला कम दे देगा, तो ऐसे में माइनस में भी डी आ सकता है। जैसे देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इसमें आप 7 में 10 घटाओगे तो -3 में डी आएगा, तो आ सकता है माइनस में भी सर्वंतर आ सकता है डी। इसमें आपको सोचना नहीं है, ये सही है। उसी तरह से आपको आगे घटा करके बना देना है। तो 8 में से 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमको इसमें निकालना है Tn, इसमें दिया हुआ है Tn का मान कितना दिया हुआ है तो Tn का मान जो है अंतिम पद दिया हुआ है 73। अब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, सूत्र से सूत्र लगाएंगे Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद रख देंगे यहाँ पर 73 दिया हुआ है। a का मान कितना है तो a का मान यहाँ 3 है। n माइनस 1, n के जगह हमको n ही रखना है क्योंकि हमको n निकालना है कौन सा पद, माने nवां पद पूछ रहा है। और d का मान हम दिया हुआ है, d का मान 5 रख देते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं 73, ये 3 को प्लस को इधर माइनस में कर देते हैं। अब ये दोनों गुना कर देते हैं, ये 5n हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको जब घटाते हैं तो ये आपका हो जाएगा 70, आई माइनस का 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +5, और इधर आपका 5n हो गया। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 75, ये 5n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, n निकालना है हमको, तो ये 75 हो गया और ये 5 जो है भागा में हो जाएगा n, तो काटेंगे इसको, 25 से कटेगा तो n का मान जो है मेरा 25 आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को 2 तरीके से मतलब पूछता है। एक में पूछेगा कि एपी जो है आपका दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ रहेगा, उसमें कितने पद हैं, ऐसे करके पूछेगा। और एक पूछेगा आपको कि ये एपी जो है उसका कौन सा पद ये है, मैंने हर हाल में n ही पूछ रहा है, पूछने का तरीका सिर्फ अलग रहेगा, जवाब एक ही रहेगा दोनों का। तो आप इस हिसाब से आपको बताए हैं, इस हिसाब से आप 8 क्वेश्चन जो है घर में बना सकते हैं। बनाइए, अगर नहीं बनता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके पहले मैंने जो आपको प्रश्न बताया है, और ये प्रश्न जो है आपको केसी सिन्हा बुक मैथ का जो बुक है, वो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसका 5.2
चैप्टर में बहुत सारा एक्सरसाइज है, आप चाहें तो वहाँ से भी प्रश्न लेकर के घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एक प्रश्न आपको बता रहा हूँ इस तरह का एपी का, इसमें आपको क्या रहेगा कि किसी एपी का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, एपी ज्ञात करें। इसमें कभी कभी एपी पद ज्ञात करने के लिए कह देता है, नहीं तो कभी कभी कोई पद खास पद की नाम दे देता है कि 25वां पद ज्ञात करे या 30वां पद ज्ञात करे, इस तरह से। तो सबसे पहले हमको जो है हम बताए हैं आपको बनाने के लिए कि आपको क्या लिखना है, दिया गया है कि। अब ए का मान जो है प्रथम पद जो है हम जानते हैं, प्रथम पद को हम मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ दिया गया है कि, या फिर आप यहाँ पर यहाँ पर आप लिख सकते हैं माना है कि, माना कि प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। अंतिम पद जो है, अच्छा सार्वंतर को हम लोग क्या मानते हैं, सार्वंतर को हम लोग डी मान लेते हैं। अब प्रश्न से बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रश्न में कह रहा है 7वां पद मतलब क्या हुआ, T7, 7वां पद T7। अब T7 का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1। n के जगह कितना रख देंगे हम यहाँ पर, n के जगह n का मान 7 है, 7 माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान से देखिएगा तो ये सूत्र में जब रखेंगे, हम आपको सूत्र पहले बता चुके हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n के जगह हम अगर 7 निकाल दें तो 7 में एक पद घट जाएगा। तो आप अपना मन से चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 7वां पद कह रहा है तो 7 में घटा दो यहाँ पर सूत्र के हिसाब से, तो a प्लस 6d निकालिएगा तो 7वां पद निकल जाएगा। अगर 8वां कह रहा है तो a प्लस 7d लिख दीजिएगा, 9वां कह रहा है तो a प्लस 9 में घटा दीजिएगा, 8d हो जाएगा। तो ये आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7वां पद 20 दिया हुआ, इसको 20 हुआ, इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब इसमें इसमें कह रहा है 13वां पद a प्लस, हम अभी आपको बताए हैं कि जितना पद कहेगा उसमें एक कम घटा देना है, तो 13 में घटा देंगे तो ये 12d हो जाएगा। इसका मान कितना दिया हुआ है, तो इसमें मान दिया हुआ है 32, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इसको जो है विलोपन विधि से, इसके पहले के एक्सरसाइज में जो है द्विघात समीकरण 2 चर वाले समीकरण में आप जो पढ़े हैं उसके हिसाब से इसको हल करना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट हम लिख देते हैं a प्लस 6d। अच्छा समीकरण सेकेंड क्या है, तो a प्लस 12d दिया हुआ है 32। जब हम समीकरण दोनों का तुलना करेंगे तो हम इसको जो है घटा करके या जोड़ करके हम इसको निकालते हैं, तो हम देख रहे हैं यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो हम ये दोनों को माइनस में कर देते हैं। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 6 में 12 घटेगा, ये चिन्ह बदल चुका है, चूँकि घटाने में चिन्ह बदलता है, तो 6 में 12 घटा देंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 6d। यहाँ घटाएंगे 20 में 32 को तो माइनस में आएगा 12 आ जाएगा। d का मान निकालेंगे तो -12 में -6 का भाग देंगे, 2 से कटेगा, ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, 2 निकल गया। तो इस तरह से समीकरण को तुलना करके घटा करके आप d का मान निकाल लो। a का मान जो है मान में रख देंगे, हम समीकरण लिखेंगे d का मान, समीकरण आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड में भी रख सकते हो। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट देखते हैं तो समीकरण फर्स्ट में है क्या, तो a प्लस 6d कितना लिखा हुआ है 20। a का मान हमको नहीं याद है, नहीं जानते हैं हम। d का मान अभी जस्ट निकाले हैं, 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 20 हो गया, तो ये 20 में हम 12 को उधर घटा देंगे, 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मेरा a का मान निकल गया। अब देखिए हमको निकालना है श्रेणी जो है, जैसे T1 है तो T1 का सूत्र क्या बताएं, तो a होता है। T2 है तो इसमें a को d 1 जोड़ दीजिए, T3 है तो इसमें जो है 2d जोड़ दीजिए, T4 है तो इसमें 3d जोड़ दीजिए। a का मान तो 8 खुद हो गया। अब a प्लस d है तो 8 में कितना जोड़ेंगे, d का मान कितना दिया हुआ है, तो d का मान 2 है तो 2 जोड़ देते हैं, 10 हो गया।
इसमें 8 में 2D जोड़ना है, माने 2 दूना 4 जोड़ना है, इसमें 8 4 की 12 हो जाएगा। इसी तरह से 8 हो गया, अब 3D जोड़ना है, 3 मतलब 3 दूना 6 दूनी 12 13 14। तो आप लिख सकते हैं अतः AP बराबर, अब जो है प्रथम पद लिख दीजिएगा। कोई भी AP क्या होता है, T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4 होता है और ये आपका इंडेफिनिट तक। T1 का मान कितना है, तो 8 हो गया, उसके बाद आपका हो गया 10 हो गया, 12 है, 14 है, कम से कम 4 पद तक लिखिए, उसके बाद ये डैश कर दीजिए। स्टार्ट करिए। यदि इसी प्रश्न में, मैंने तो आपको बता दिया श्रेणी ज्ञात करने के लिए, यदि इसी प्रश्न में कहता है कि मान लीजिए कहता है कि हमको 33वां पद ज्ञात कीजिए, 33वां पद ज्ञात करें इसी क्वेश्चन में, या कोई भी पद का नाम 33वां 40वां 45वां कोई भी अगर पूछता है तो जो है हमको कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम T33 निकालना होगा हमको। T33 सूत्र रखेंगे A + n-1 × D। यहाँ पर A का मान हम रख देंगे, A का मान 8 हो गया। अब n-1, अब यहाँ n में 1 घटेगा, n कितना है, तो n जो है 33वां पद पूछ रहा है, 33 में 1 घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 32। D का मान कितना हो जाएगा, तो D का मान हम निकाल चुके हैं 2 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 32 दूना 64 हो गया, ये आपका हो जाएगा 72। मतलब अगर कोई खास पद कहे तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो देखिए मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए दे दिया है, आप चाहें तो 5.2 एक्सरसाइज में देख सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन मैंने अलग अलग बुक से दिया हूँ, आप इसको बनाइएगा, उसी तरह का प्रश्न है। अगर आपसे नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको या वीडियो में, अगले वीडियो में आपको बना करके आपको दे दूँगा, आप कमेंट में हमें सूचित कीजिएगा।